क्या हो अगर तुम पहाड़ों में ट्रैक कर रहे हो और सामने भालू आ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं मध्यमेश्वर गया। उस टाइम मुझे भी मोटो व्लॉगिंग करने की हुड़क उठ रही थी, तो मैंने हेलमेट में फ़ोन लगाया और अपनी 12 साल पुरानी पल्सर 220 उठाई और निकल गया। फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से हरिद्वार, फिर देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर कुंड। कुंड वो जगह है जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, लेफ्ट वाला केदारनाथ के लिए और दूसरा वाला मध्यमेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ के लिए। इस दूसरे वाले रास्ते पर आगे बढ़कर मैं पहुंच गया ऊखीमठ। यहाँ से आगे गूगल ने भी हाथ खड़े कर लिए। गूगल यहाँ से आगे का रास्ता दिखा ही नहीं रहा था और रास्ते की हालत देखकर समझ में भी आ गया कि ऐसा क्यों था। सड़क गायब हो चुकी थी, पूरे रास्ते पर लुढ़कते पत्थर, सरकती मिट्टी, एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। आत्मा परमात्मा में विलीन होने को बिल्कुल तैयार हो रही थी। फिर मुझे दिखे एक अंकल स्कूटी पर ऑफ रोडिंग के मजे लेते हुए। उनको देखकर मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आई और मैं इन लुढ़कते पत्थरों का दरिया पार करके पहुंच गया रांसी गांव। यहां पहुंचकर मुझे पता चला कि बाइक तो अभी और 1 किलोमीटर आगे अंतोली धार तक जा सकती है। तो अंतोली धार पहुंचकर बाइक मैंने साइड में लगाई और शाम को 4 बजे ट्रैक शुरू किया। यहाँ से मध्यमेश्वर तक का टोटल ट्रैक 16 किलोमीटर का है, लेकिन मैंने प्लान किया कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है गोंडार। हम वहाँ 6 बजे तक पहुँच जाएंगे और रात को वहीं रुकेंगे। ट्रैक शुरू किया। सब कुछ बहुत ही आसान लग रहा था क्योंकि हमें यहाँ से नीचे उतरना था। फिर मुझे दिखा एक पत्थर की सपाट चट्टान पर सरकता हुआ झरना। इसे देखकर मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, वाह। और फिर सामने आया एक और झरना। भाई साहब, इसको देखकर तो मजा ही आ गया। सफेद दूध जैसा बहता हुआ पानी और नीचे झक्क नीले रंग का पूल। अगर मुझे तैरना आता होता तो मैं इसमें छलांग लगा देता। ये इतना ज्यादा टेम्पटिंग था कि मैं बता नहीं सकता। हमें 6 बजे तक गोंडार गांव पहुंचना था, लेकिन 6 तो हमें रास्ते में ही बच गए थे और अभी गोंडार यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारा पानी खत्म हो चुका था, अंधेरा हो चुका था और फिर ये आवाज सुनाई दी। ये भालू की आवाज थी और यहाँ से भागकर बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। एक तरफ ऊंचा पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, पीछे भी नहीं लौट सकते थे और अभी गोंडार यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने जल्दी से अपने हेड टॉर्च निकाले और गोंडार की तरफ तेजी से आगे बढ़े। रास्ते में हमें एक माता का मंदिर मिला। वहां मैंने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की कि हे माता, हमें इस भालू के दर्शन ना कराना। जान हलक में अटकी थी और हम किसी तरह से गोंडार तक पहुंच गए और किस्मत से हमें यहाँ रुकने के लिए एक कमरा भी मिल गया। फिर जब हम रात को खाना खाने के लिए पहुंचे तो खाने वाली दीदी को मैंने उस आवाज के बारे में बताया, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ एक मादा भालू अपने 2 बच्चों के साथ रहती है।